हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? गुड गुड, बस बढ़िया रहना, बढ़िया पढ़ाई करते रहना। हर बार यही बोलता हूं मैं, ठीक है? पेशेंस रखो, दिमाग खुला रखो, अपना दिमाग यूज करा करो, ठीक? सिलेक्शन उसी का होता है बेटा। देखो एक बात बताऊं, कहीं पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ने वाले हो तो सिलेक्शन कहां से हो जाएगा बेटा? बस पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी मेहनत करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, टीचर मैटर्स, आई नो मैटर्स। कॉन्सेप्ट, मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूं, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा बेटा, राइट? तो मैं हूं ही इसलिए कि आपके जो भी मिसकॉन्सेप्शन है उनको दूर कर सकूं, ठीक? इतने क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए आपके कि आपको कोई प्रॉब्लम, जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कोई इशू नहीं है, ठीक? हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली पढ़ो मेरे साथ। आज क्या है? आज फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास का चैप्टर। उसमें अगर आपको याद हो, अपन इक्विलिब्रियम सेट करते थे, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी केपी एक्सप्रेशंस निकालते थे, राइट? आज हम बात कर रहे हैं केपी। केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोले सर ये तो बड़ा इजी है। हाँ, मुझे भी पता है इजी है, अभी पता लग जाएगा ना थोड़ी देर में। आपको तो पता ही है सारी बात। है पेशेंस, नहीं क्या? आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, ठीक है? और आई होप आप भी सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, तभी तो इतनी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट? तो आज हम बात कर रहे हैं केपी की। 5-7-10 मिनट देखना है, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा कि कहां हम फंस रहे थे, कहां हमें पता ही नहीं था जो हमें पता होना चाहिए था, राइट? अगेन, जिन लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लिया करें, मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूं। जिसने पढ़ा ही नहीं तो बच्चा क्या समझेगा 15 मिनट में मेरी बात, राइट? तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, नो टेंशंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा जाओ, क्लिक करो केमिकल इक्विलिब्रियम, सारा डिटेल, पूरी डिटेल एनालिसिस मिलेगी, पूरा डिटेल पढ़ो और उसके बाद बता देना कहां प्रॉब्लम है। तो फिलहाल स्टार्ट करेंगे अपन केपी, 10 मिनट, राइट? आ जा, सीधा चलवा। केपी निकालना सीखते हैं भाई साहब। ट्वाइस ऑफ HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2। जरा बताओ केसी का एक्सप्रेशन क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन HI का स्क्वायर, ये था। तो जैसे केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, सिमिलरली केपी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। आपको पता है ये बात है। पेशेंस। बस फर्क क्या था? कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर टर्म आती है, सी की जगह पी आता था। तो बोलो क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। बोल दो हाँ या ना। तो केसी में कॉन्सेंट्रेशन टर्म का रेशो था, केपी में पार्शियल प्रेशर टर्म का रेशो है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। याद आ गया? अब केपी के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, केसी निकालना तो आपको आता ही है। केपी कैसे निकालते थे याद करो, देखना ध्यान से। हमें कहा गया PCl5 PCl3 प्लस क्लोरीन। चलिए, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा बेटा। A00, ठीक जी। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए बेटा कितना माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं, सब पढ़ाया हुआ आपको आपने। बोले सर मर्जी आपकी। चलिए साहब, A माइनस एक्स, बोलो कितना कितना XX, ठीक है? अब भाई साहब इधर आओ, केपी का जो एक्सप्रेशन बनेगा, वो है प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, यही बनेगा ना बेटा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर का रेशो। अब मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है? पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सुनते रहना 5 मिनट बस। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। चलिए साहब, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता था? आपके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आपके मोल्स अपॉन टोटल, ये होता था फ्रैक्शन। चलिए, प्रेशर ऑफ क्लोरीन बताएंगे साहब आप मुझे। प्रेशर ऑफ, पहले PCl3 निकालते हैं। चलिए बताएं, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 वो कैसे निकलेंगे? मोल्स ऑफ PCl3 X डिवाइडेड बाय टोटल। बेटा इन सबको ऐड कर देता, इक्विलिब्रियम में टोटल ऐड करोगे A प्लस X, जल्दी होता तो। हाँ, टोटल मोल्स ऐड करोगे A प्लस X। तो PCl3 का मोल फ्रैक्शन, PCl3 के मोल्स अपॉन टोटल इनटू टोटल प्रेशर, मैंने P मान दिया। सिमिलरली मैं क्लोरीन का निकालता हूं।
बोलो अपने आप, क्लोरीन के मोल्स x, टोटल मोल्स a प्लस एक्स, टोटल प्रेशर P हो गया। सिमिलरली PCl5 का बोल दो, PCl5 के मोल्स हो गए a माइनस एक्स, टोटल हो गए a प्लस एक्स। हाँ बेटा, टोटल प्रेशर ही आ गया, तीनों के पार्शियल प्रेशर आ गए। ये केपी का एक्सप्रेशन है, सारे वैल्यू पुट करके काटा पीटी करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सप्रेशन आता है केपी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स पी अपॉन ए प्लस एक्स, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, अब इसका न्यूमेरिकल होगा। अब न्यूमेरिकल सुनिए क्या होगा बेटे, जैसे केसी एक्सप्रेशन निकालते थे, केपी का भी तो निकालोगे, फिर इसी में तो वैल्यू पुट करोगे। आओ क्वेश्चन क्या था, 10 मोल्स PCl5 हैं, बोलो ये 10 दिया हुआ था, जल्दी बोल दो। इक्विलिब्रियम प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, इक्विलिब्रियम प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन के 2 मोल्स बने हुए हैं। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, चेक करो, क्लोरीन के 2 मोल्स बने हुए हैं। ठीक है, कैलकुलेट केपी। तो कैसे करोगे इस सवाल को बताओगे? अब तक जहां भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, क्या सीखा इसमें कि वो अगर वो कहता है 10 मोल्स PCl5 के थे, टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, 2 मोल्स क्लोरीन के बने, केपी आपको कैलकुलेट करना है, तो आप एक्सप्रेशन बनाओगे, इसी में तो वैल्यू पुट करोगे। या कई बार डायरेक्ट भी करते हो कि साहब 10 ले लिए 10 0 0, उसमें गड़बड़ होती है। खैर ठीक है, अगर आपने एक बात नोटिस करी हो तो ध्यान से देखिएगा। आ गया, स्टार्ट होगा मामला, आ गया मैं, आ जाओ। तुम्हें क्या ये महसूस नहीं हो रहा बेटा कि अगर मैं केपी ऐसे निकालूंगा, और अभी तो मेरे को मार्क 0 मिला है, अभी तो वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, तभी तो आंसर आएगा। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है इसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं? सोचना, इक्विलिब्रियम तो सेट करने पड़ेगा, इक्विलिब्रियम तो सेट करना ही पड़ेगा। बोल दो हाँ, आज ही करना पड़ेगा। अब आपने क्या करा, सबके तो मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर करके पार्शियल प्रेशर निकाला, फिर इसमें पुट करा, फिर काटा पीटी करी। मैं तो डायरेक्ट दिया आपको, टाइम लगेगा। ये सारी वैल्यू पहले निकालनी, प्रेशर इसमें पुट करने, फिर सॉल्व करना, फिर ये इक्वेशन आनी है, और फिर इसमें वैल्यू रखी जाएगी। भाई साहब करके देख लेना न्यूमेरिकल, कम से कम 7 मिनट लगेंगे, और उसके बाद भी हो जाए ठीक, गारंटी नहीं है। बोलो हाँ या ना। बोलो तो क्या करूं सर, क्या करना है? तुमने ध्यान दिया नहीं, तुमने ध्यान दिया नहीं, स्टार्ट कर दिया मैंने अपना काम। मैंने केपी का एक्सप्रेशन बनाया, प्रेशर ऑफ दिस इनटू दिस अपॉन दिस, इक्वल सेट करा, ये निकाला और उसमें पुट करके ये करा, है ना। मैंने डायरेक्टली केपी का एक्सप्रेशन लिखा था, रिवाइंड करके देख लेना। तुम्हें क्या लगता है मैंने कैलकुलेट कर लिया? ये सब वैल्यू पुट करके काटा पीटी करके कैलकुलेट कर लिया मैंने? मेरे दिमाग में कंप्यूटर फिट है? नो, मुझे याद है एक्सप्रेशन नहीं है, तो मुझे कोई भी इक्वेशन दे, मैं सेकंड में जितनी देर मुझे लिखने में लगेगी उतनी देर में केपी का एक्सप्रेशन लिख दूंगा, उतनी ही देर में, बस लिखने की जितना टाइम लगेगा। किस पे टाइम है इतना? नीट वाले मेरी बात बहुत ध्यान सुनना इस समय। नीट में स्पेशली टाइम ही नहीं है, IIT में बहुत टाइम है, वहां होते ही नहीं सवाल। नीट में टाइम बिल्कुल नहीं है। एक बात बताओ नीट वालों, मतलब तुम ये सॉल्व करके वैल्यू रख के काटा पीटी करके इतनी देर में छोड़ देने से 4 सवाल हो जाएंगे, ये सुनो। तो भाई साहब इतना टाइम थोड़ी है, सिंपल इक्विलिब्रियम सेट करो, केपी का एक्सप्रेशन लिख दो। बोले सर कैसे लिख दूं? तो बता दूंगा वो भी कैसे लिखा जाएगा, वो तो आपको बताइए कैसे लिखना है। अब सुनो पहले। बोले नहीं सर कुछ और लेके चलो, एक बार और दिखाओ। चल बेटा अपना आप क्वेश्चन बता दो जो बताना हो। N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ अमोनिया। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेता हूं, इसमें और टाइम लगेगा आपको प्रेशर निकालने में। आना AB0X। चलिए इक्विलिब्रियम तो आप सेट करके बताओ, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी आपने जी। इक्विलिब्रियम सेट करके बताओ कितना A - x/2 और B - 3x/2। चेक करो। अब इसको बेटा नहीं आ रहा है तो हाउ टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसमें आप देखना सारा जी। टोटल मोल्स बोलो कितना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, A + B - x। जल्दी ऐड करो, ठीक। अब देखना मैं केपी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, मैं केपी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं।
केपी का एक्सप्रेशन लिखना बेटा, देखना उतना ही टाइम लगेगा जितना लिखने में टाइम लगेगा। केपी का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स बाई टू बी माइनस 3x बाई टू का होल क्यूब पी अपॉन ए प्लस बी माइनस एक्स रेज्ड पावर माइनस 2। देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स बाई टू इंटू बी माइनस 3x बाई टू का होल क्यूब इंटू पी अपॉन ए प्लस बी माइनस एक्स रेज्ड टू द पावर माइनस 2। घर जाके खोल इसको, सबके प्रेशर निकाल देना, पार्शियल प्रेशर, केपी वाला एक्सप्रेशन बनाना, क्या प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, और सारी वैल्यू पुट करना और काटा पीटी करना। अब देखना ही आया कि नहीं आया, और टाइम देखना, घड़ी लगा के 10 मिनट लगेंगे, तब भी एक्सप्रेशन निकलेगा नहीं आपसे। इन जनरल कह रहा हूं मैं, 10 मिनट लगाओगे एक सवाल में, हो गया, हम तो डॉक्टर बन गए। ये डायरेक्ट मैंने कहा ना, जितना देर लिखने करती है। बोले सर क्या इसका वो क्या है फंडा, बता देंगे फंडा क्या है। लेकिन कुछ लोगों को लगता पता क्या है, जरा ना केपी निकालते हैं तो कहते हैं हाँ ऐसे ना निकाला, केसी से निकाल लेंगे। आपको याद हो केपी केसी का रिलेशन, केसी आर टू द पावर डेल्टा है। तो कहते नहीं अगर ऐसे नहीं निकालना प्रेशर से तो केसी से निकाल लेंगे। भैया केसी से तब निकालो जब केसी गिवन होगा। इन क्वेश्चन में केसी गिवन है क्या, तो फिर ऐसे कैसे निकल जाएगा, तो ये निकलेगा। अब ये सीखने के लिए बेटा, ये सीखने के लिए कैसे निकलता है, कैसे टाइम बचेगा, और एक दूसरा तरीका भी है केपी निकालने का, वो भी बताया हुआ है, जब सवाल डायरेक्ट प्रेशर की टर्म में हो। अभी सवाल किस टर्म में है, मोल्स में, तो ये कैसे निकालूंगा बताऊंगा, और प्रेशर टर्म में तो कैसे निकलेगा वो भी सब बताया हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा आपको करना क्या है, आपको बताइए, 10 मिनट लिए मैंने आपके, 10 मिनट लिए। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करो, आयनिक इक्विलिब्रियम सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम खोल लेंगे, और केमिकल इक्विलिब्रियम खोल के केपी खोल लीजिएगा, और केपी खोलने के बाद 1 या 2 वीडियोस हैं उसकी, पढ़िए, उसके बाद मुझे बताइएगा कौन सा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता आपसे, और कौन सा केपी का एक्सप्रेशन नहीं निकलता आपसे, और कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें सीखनी है, बात समझ रही है। क्योंकि बेटा पेपर में हमें सब चीजों की इंपॉर्टेंस है, टाइम मैनेजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट होता है। कौन निकालता है इतना केपी, गए जमाने बेटा, फट से निकालना सीखना, राइट, ओके।